बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शाम का दूसरा सफ़र। जब उमर शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 25 साल की हुई तो उस सफ़र में हज़रत खदीजा ने अपने तजारती काफ़िला का अमीर बनाकर भेजा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का की एक दौलतमंद और अमीर औरत थी। इनकी बहुत बड़ी तजारत अरब में और अरब से बाहर हुआ करती थी। इनके शौहर वफात पा चुके थे। ज़रूरत थी कि कोई ईमानदार, सच्चा और समझदार शख्स मिल जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बहुत कुछ सुनी थी। इन्होंने अपनी तजारत के लिए आपसे बेहतर कोई शख्स नहीं समझा, लिहाजा मुनाफा में एक ख़ास हिस्सा मुकर्रर करके आपको अपने माल का जिम्मेदार बनाकर शाम को रवाना कर दिया और अपने ख़ास गुलाम को, जिनका नाम मैसरा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया कि किसी किस्म की तकलीफ ना हो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहें। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे ठहर गए। एक राहब जिसका नाम नस्तोरा था हाजिर हुआ और बहरे राहब की तरह इसने भी हजरत सल्लम को नबूवत की बिशारत दी और कहा कि मैंने आपको उसी वजह से पहचान लिया कि इस दरख्त के नीचे आज तक नबी ही ठहरे हैं। सुभान अल्लाह। आपके साथी मैसरा का बयान यह है कि जब दोपहर को गर्मी और धूप तेज होती तो दो फरिश्ते आते हजूर सल्लम पर साया करते। आपने नहायत समझदारी और खूबसूरती के साथ तमाम माल बहुत बड़े मुनाफा के साथ बहुत जल्द फरोख्ती कर दिया। फिर दूसरा माल शाम से भी बरवा कर मक्का तशरीफ ले आए। जब ये माल मक्का में फरोख्त हुआ तो दुगने के करीब मुनाफा हुआ। मालूम हुआ कि तजारत या मजदूरी करना और कुव्वत बाजू से कमाकर बसर करना जरूरी है और सवाब की चीज है। आपने तवक्कल कभी नहीं छोड़ा, मगर तवक्कल का मतलब यह नहीं कि बीवी और बच्चों से बेपरवाह होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं या बाप दादा की चीज हो तो उस पर भरोसा करके अपने आप को अपाहिज बना लें, बल्कि तवक्कल का मतलब यह है कि कमाई और तरक्की में पूरी तदबीर और पूरी कोशिश से काम लें। अलबत्ता इसका यकीन रखें कि नतीजा और अंजाम अल्लाह ताला के कब्जे में है। ये गरूर हरगिज़ न करें हमने ऐसा किया, हमारे किए का नतीजा ये होगा, बल्कि ये अकीदा रखें कि फल देना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। अलबत्ता कोशिश करना अपना काम है, मगर ये भी समझते रहें कि कोशिश भी सिर्फ अल्लाह ही की मदद से हो सकती है। हमारा टॉपिक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व जिंदगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ जो बेवा थी। शाम से जब वापस आए तो उसके 2 माह के बाद ये निकाह हुआ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 2 माह 10 दिन थी। ठीक है। और हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद का नाम खवैलिद था और वालिदा का नाम फातिमा। सिलसिला नसब ये है कि दादा का नाम असद और इनके वालिद का नाम अब्दुल उज़्रा था। ठीक है, जिनका जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ में आ चुका है। जैसा कि मज़हब इस्लाम में बेवा औरत का दोबारा शादी करना कुछ मायूब नहीं, इसी तरह अरब में पहले भी बेवा औरतें शादी कर लिया करती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पाकीज़ा आयतों की तारीफ़ें पहले भी सुनी थी और अपने ख़ास गुलाम मैसरा से जब सफ़र के अजीब अजीब हालात मालूम हुए तो वो भी ज़्यादा इक़्तिदार हो गया और यकीन हो गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़बाल हुमायूं बहुत जल्द 14वीं रात का चाँद होकर हमेशा हमेशा चमकेगा। चनाचा एक ज़रिया से इस अक़द की सिलसिला जनबानी शुरू की, जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया और फिर एक बड़े मुअज्जम में, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा और दूसरे रिश्तेदार भी थे, निकाह हो गया। तकरीबन 25 साल होने 10 दिन माह 14 साल नबूवत से पहले और 10 साल नबूवत के बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से निकाह किया तो इस ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। बावजूद यक्का निकाह करने की ज़रूरत मौजूद थी, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना शुरू उम्र का था और हज़रत खदीजा का 40 साल से ज़्यादा उम्र की बूढ़ी हो चुकी थी। हज़रत खदीजा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद हुई? 2 फर्जंद और 4 साहिबजादियाँ। कासिम और ताहिर साहिबजादों के नाम थे और हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला भी बताया जाता है। इन दोनों की वफ़ात बचपन में हुई। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, फ़ातिमा
صاحبزادیوں کے نام تھے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوا، ایک لڑکا علی نام اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ لڑکا لڑکپن میں وفات پا چکا تھا۔ لڑکی بڑی ہوئی اور حضرت فاطمہ کے بعد خالو یعنی حضرت علی سے نکاح ہوا، مگر کچھ اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ کا بھی پھر ان کے وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں، یعنی دو نور والا، مگر سلسلہ ان سے بھی نہ چل سکا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا، ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان سے سلسلہ نسب چلا۔ کیا حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی؟ صرف ایک صاحبزادہ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ان کا کیا نام تھا اور کتنی عمر پائی؟ ابراہیم نام تھا اور لڑکپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ادھر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔